जैसे जन्माष्टमी की उस रात्रि का हम कल सत्संग सुन रहे थे और सारी दुनिया उत्सव को देख रही है। हमने वसुदेव देवकी की ओर से देखा कि वो काली अंधियारी रात कैसी रही होगी, वो भादों की जन्माष्टमी वाली रात उन दोनों माता पिता के लिए कैसी रही होगी। पुत्र की मुस्कुराहट सबको दिखाई दे रही है, लेकिन आधी रात एक पिता ने अपने उस पुत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों को किस तरह दांव पर लगा दिया। ये जन्माष्टमी की रात किसने देखा? ये वसुदेव जी की ही कहानी नहीं थी, ये कहानी आपके पिता की भी है, ये कहानी मेरे पिता की भी है। आज मुझे लगता है कि मेरे पिता ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें किन संघर्षों से बड़ा किया है, ये शायद तुम तब समझोगे जब तुम स्वयं एक पिता बनोगे। जब तक तुम स्वयं एक पिता नहीं बनते, शायद तब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आए कि एक पिता का संघर्ष क्या होता है। आपने उसकी अनुभूति करी जो आपके पिता ने सहा है, आपने उसकी अनुभूति करी जो आपके माता ने सहा है। आज हम जो कुछ भी हैं वो उन्हीं के बलिदानों का, उन्हीं के संघर्षों का, उन्हीं के पीड़ाओं का मूर्त रूप है। गणपति बप्पा ने क्यों अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई? गणपति बप्पा ने इसलिए अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई क्योंकि एक ने अपने तपस्या से उसे विग्रह दिया है और दूसरे ने अपनी तपस्या से उसे चेतना दी है। कभी किसी बड़े मंच पर पहुंचो और धन्यवाद करने की बारी आए तो सबसे पहला धन्यवाद उन्हें मत करना जो अभी वर्तमान में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें करना जिनके कारण आप इस धरती पर जन्म लिए हैं। किसी ने कहा पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। मैं आपसे कहती हूँ माता पिता भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं। पैसा 2 कौड़ी का है, शायद किसी ने उसको बहुत महत्व दे दिया होगा, इसीलिए उसने कहा कि खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। लेकिन माता पिता वास्तव में परमात्मा है, इस धरती पर जीवंत परमात्मा है माता पिता। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करना जानते हैं, तभी आप अपने आचार्यों का सम्मान कर सकते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान कर सकते हैं, मिट्टी का सम्मान कर सकते हैं, राष्ट्र का सम्मान कर सकते हैं। प्रथम पिता मनु का सम्मान कर सकते हैं, ब्रह्मा का सम्मान कर सकते हैं, नारायण का, शिव का सम्मान कर सकते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने माता पिता का सम्मान कर सकते हैं, अन्यथा आप ये नहीं कर सकते। अगर आपको आपके आत्मा की आवाज़ सुननी है कि ये सही है और ये गलत है, तो आपको इस विधि से निकलना होगा। तभी आप ये जान पाएंगे कि ये सही है और ये गलत है। ये साधना, ये ध्यान विधि आपके लिए है और ये साधना, ये ध्यान विधि आपके लिए नहीं है। खूब डटकर भजन करो, नाम सुमिरन करो, अच्छे आचरण करो,
भगवान की राह पर चलो, भगवत प्राप्ति की राह पर चलो। जो प्रश्न आए वो अपने गुरुदेव से पूछो, लेकिन मृत्यु पर्यंत इंतजार मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जैसे कोई साइनाइड्स खाए ना तो बता भी नहीं पाता कि उसका टेस्ट कैसा है, उससे पहले मर जाता है। ऐसे ही जैसे बैल की सींग पर खटवांग ने कहा था, सूर्यवंशी महाराज खटवांग बोले कि एक बैल की सींग पर राई का दाना टेको और जितनी देर वो टिके और गिर जाए, उससे भी कम देर में किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप अगर भजन करने लग गए और आपकी भजन में परमानंद नहीं बढ़ रहा है, रुचि नहीं बढ़ रही है, साधना नहीं बढ़ रही है, आपके बाहर और भीतर के भाग्य प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको साधना बदलने की जरूरत है, वरना भटकने का पूरा पूरा अवसर रहता है।